जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल द सनातन बॉयज में। और मैं हूं पंडित विनय प्रकाश कटारे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं संत सियाराम बाबा के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास बातों के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम हिंदू जानते हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर एक एक चीज़ हम डिटेल में बात करेंगे। उनके आश्रम के बारे में बात करेंगे, उनकी लंगोट के बारे में बात करेंगे, हनुमान जी के भक्त होने के विषय में बात करेंगे, उस मंदिर के दान के बारे में बात करेंगे और उनके नाम के पीछे कहानी के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो दीपक जलाने की अफवाह पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई थी, वो सच है या झूठ है, इस बारे में भी पूरे विस्तार से बात करेंगे। प्रिय महानुभावों, यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे भारत की पवित्र धरती पर कई अनेक संतों ने जन्म लिया। इनमें से एक महान संत शिरोमणि सियाराम बाबा हैं। सियाराम बाबा के विषय में कहा जाता है कि उनकी उम्र लगभग 109 वर्ष के आसपास है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा 90 से 110 वर्ष के बीच हैं, तो कोई कहता है कि बाबा की उम्र 130 वर्ष से भी ज़्यादा है। बाबा प्रतिदिन 18 से 21 घंटे तक रामायण का पाठ करते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि वो भी बिना चश्मे के रामायण की चौपाइयों को पढ़ते हैं। कई शास्त्रों का इनको नॉलेज है। संत सियाराम बाबा पूरी तरह से आध्यात्म में लीन हैं और अब ये विश्वविख्यात के रूप में पहचाने जाने लगे हैं। संत सियाराम बाबा का आश्रम मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर भटियाण गांव में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। बाबा के दर्शन के लिए भक्तजन दूर दूर से आते हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के अलावा बाबा के दर्शन करने महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत विदेशों से भी लोग आते हैं। दोस्तों, संत सियाराम बाबा हर समय सिर्फ एक लंगोट में रहते हैं। बाबा के तन पर कपड़े के नाम पर सिर्फ एक लंगोट धारण करते हैं। चाहे कड़ाके की ठंड हो, बारिश हो या भीषण गर्मी हो, बाबा लंगोट के अलावा अन्य कोई वस्त्र नहीं पहनते। गांव के लोगों ने बाबा सियाराम को कभी भी पूर्ण वस्त्र में नहीं देखा। संत सियाराम बाबा जी हनुमान जी के परम भक्त हैं, हर समय उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं। नर्मदा नदी के किनारे हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है, लेकिन कुछ विवाद के चलते उस मंदिर की दीवार को पूरी तरह से ढक दिया गया। भक्तजन बताते हैं कि मंदिर की दीवारें ढकने के बावजूद भी घंटियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भक्तजन मंदिर और आश्रमों में दान पुण्य बहुत अधिक करते हैं, लेकिन संत सियाराम बाबा के आश्रम में श्रद्धालुओं से सिर्फ दान के रूप में 10 रुपये ही लिए जाते हैं। यदि कोई ज़्यादा दान देता है तो सेवक 10 रुपये लेकर बाकी के पैसों को वापस कर देता है। भक्तों के मुताबिक संत सियाराम बाबा मंदिर और धर्मशालाओं के लिए करोड़ों रुपए दान भी कर चुके हैं। अभी उन्होंने करंट न्यूज में ही करोड़ों रुपए दान किए हैं, जो हम आपको न्यूज की कटिंग लगा के दिखा रहे हैं। दोस्तों, अभी एक अमेरिकन बाबा का भक्त था और वो जब बाबा के आश्रम आया तो उसने 500 रुपए दिए और बाबा ने उसे 10 रुपए लेकर बाकी के पैसे लौटा दिए। ये देखने के बाद वो काफ़ी चौंक गया और फिर बाबा का बहुत बड़ा भक्त बन गया। प्रतिदिन कई भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और भक्तजन बताते हैं कि 1955 में बाबा जी इस गांव में आए थे, तभी से वह नर्मदा किनारे अपने आश्रम में रहते हैं। संत सियाराम बाबा के दर्शन करने के लिए रोज हजारों भक्तों की भीड़ लगी रहती है। आश्रम के सामने एक मैदान भी है जहां पर भक्तजन मेला लगाते हैं। संत सियाराम बाबा को लेकर एक अफवाह भी सामने आई थी 2 वर्ष पहले ही कि बिना माचिस के ही उन्होंने दीपक जलाया था, लेकिन इसकी सच्चाई सामने आई जब ग्रामीणों से बातचीत की गई। ग्रामीणों ने बताया कि बत्ती पहले से ही जल रही थी, वो झुकी थी। बाबा ने केवल बत्ती को सीधा किया, लेकिन लोगों ने इसे चमत्कार के रूप में फैला दिया था। इसके अलावा बाबा ने 10 वर्षों तक खड़े होकर तप भी किया। यह बहुत कठिन तप होता है। इसमें तपस्वी को सोने से लेकर दिन भर के सारे काम खड़े रहकर ही करने होते हैं। ये सब बाबा की योग साधना से ही संभव हो पाया। कहते हैं कि बाबा के खड़ेश्वर तप के दौरान नर्मदा नदी में बाढ़ का पानी आ गया था और पानी बाबा की नाभि तक पहुंच गया था, लेकिन बाबा अपने नियम स्थान पर ही रहे। दोस्तों, बाबा के नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है।
सिया राम, ये अपने आप में नाम जो है अद्भुत है, क्योंकि सीताराम को मिलाकर सिया राम होता है। और बाबा जी हनुमान जी के परम भक्त हैं, और ये कहा जाता है कि बाबा जी ने 12 वर्षों तक मौन व्रत धारण कर रखा था, यानी किसी से कोई बात वो नहीं करते थे। 12 वर्षों की तपस्या मौन धारणा के बाद जब उनके मुंह से पहला शब्द निकला तो वह शब्द था सिया राम। इसके चलते ग्रामीणों ने उनका नाम सिया राम रख दिया, और आज हम सभी लोग उन्हें संत सिया राम बाबा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने संत शिरोमणि सिया राम बाबा के बारे में कुछ बातें करी। कुछ बात आपको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।